हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम संस्कारों के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम देखते हैं वेदारंभ का संस्कार। ये संस्कार वैसे तो मुख्य रूप से उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही आता है और इस संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। प्रारंभ में उपनयन और वेदों का अध्ययन प्राय एक ही साथ प्रारंभ होता था और वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वेदों का अध्ययन कम पड़ता गया और संस्कृत बोलचाल की भाषा में नहीं रही, तो उपनयन संस्कार जो है एक शारीरिक संस्कार हो गया और जिसके साथ बालक वेदों के अध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। इसलिए समाजशास्त्रियों ने फिर वेदों के अध्ययन की परंपराएं बनाए रखने के उद्देश्य से इसे एक नवीन संस्कार का रूप दिया और उपनयन संस्कार को इससे अलग कर दिया। और ये संस्कार पूर्ण रूप से शैक्षणिक संस्कार था, जिसका प्रारंभ बालक के वेद अध्ययन से ही होता था। वेदों का अध्ययन करने का ये संस्कार जो है मातृ पूजा से शुरू होता है और उसके पश्चात अग्नि प्रज्वलित करके विद्यार्थी को या बालक को उसके पश्चिम में आसीन करता था। यदि ऋग्वेद का अध्ययन प्रारंभ करना होता था तो पृथ्वी तथा अग्नि को घी की आहुतियाँ दी जाती थी और यजुर्वेद के अध्ययन में अंतरिक्ष और वायु को आहुतियाँ दी जाती। वहीं सामवेद के अध्ययन में जो है ध्योस और सूर्य को तथा अर्थवेद के अध्ययन के समय चारों दिशाओं और चंद्रमा को आहुति दी जाती थी। यदि सभी वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना होता था तो सभी देवताओं को आहुतियाँ दिए जाने का विधान जो है इसमें होता था। तो एक तरह से वेदाध्ययन वाला ये जो है संस्कार मुख्य रूप से उपनयन संस्कार में आता था, लेकिन संस्कृत भाषा की जो है कम प्रयोग करने या जो है कम उल्लेख करने के कारण जो है इसको जो है उपनयन संस्कार से अलग कर दिया गया। और इसके पश्चात इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है गोदान या केशांत का संस्कार, अर्थात ये सब जो है बच्चे के ब्रह्मचर्य वाले उस पाठ में ही जो है आते हैं। तो इसमें जो है बच्चा जब गुरु के पास रहकर अध्ययन आरंभ करता है और 16 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जब वो युवा होता है और पहली बार उसके दाढ़ी मूंछ आती है तो उसे जो है उसका केशांत संस्कार कहा जाता है। और इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती है और इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य जीवन के व्रतों की जो है इसमें उसको याद दिलाई जाती है और ये कहा जाता है कि उसको पालन करने का जो है उसको व्रत लेना इसमें होता है। केशांत संस्कार की विधि जो है चूड़ाकर्म जैसी ही होती है, जिसमें वैदिक मंत्रों के बीच जो है नाई विद्यार्थी की दाढ़ी मूंछ काटता है और बालों को पानी में इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है और फिर विद्यार्थी गुरु को एक गाय दक्षिणा में देता है और अंत में वह मौन व्रत करता है और 1 वर्ष तक कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करता है और उसके पश्चात ही जो है समापवर्तन का संस्कार और विवाह संस्कार इसमें संपन्न किए जाते हैं। और अंत में जो संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो कि मानव जीवन का अंतिम संस्कार होता है और जिसे कि अंत्येष्टि कहा जाता है। और ये मृत्यु के पश्चात संपादित किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मृत आत्माओं को स्वर्ग लोक में सुख और शांति प्रदान करना है। इसमें ये माना जाता है कि इस संस्कारों के बाद इसके अंतर्गत कुछ संस्कार संपन्न करने के बाद व्यक्ति को जिस लोक में वो जाता है वहाँ पर उसे में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। और ये अंत्येष्टि ऐसी है जो प्राचीनता से के प्रज्ञातिस मतलब प्राचीन काल से लेकर जो है ऐतिहासिक युग तक चली आ रही है। और उस समय से ही मनुष्य की ये मान्यता रही है कि मृत्यु के समय शरीर का पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहता है। और पाषाण काल की जातियाँ अपने मृतकों को आदरपूर्वक दफनाती थी और उनके साथ उनके दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी रखी जाती थी। कालांतर में हिंदू धर्म ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसीलिए जो है आत्मा के
स्वर्ग में शांति के निमित्त विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न किए जाते हैं। और इसीलिए हिंदू समाज में मृतक शरीर को जो है जलाने गाड़ने की प्रथा जो है यहाँ प्रचलित है। और शवदाह के बाद 13 दिन के पश्चात जो उसकी तेरवी की जाती है, जिसमें उसमें जो है पिंडदान, श्राद्ध और ब्राह्मणों को इसमें भोजन कराया जाता है। और इस प्रकार समस्त संस्कारों के पश्चात जो है ये माना जाता है कि इसके पश्चात जो है व्यक्ति को जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ इसमें नहीं होगी और वो जो है मृतक की आत्मा को शांति और परलोक में उसके कल्याण से संबंधित अनुष्ठान के लिए इसको किया जाता है। और ये इसमें जो है श्राद्ध और पिंडदान का जो कार्य किया जाता है वो आत्मा की शांति के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्रकार संस्कार जो है वो व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के विकास में अत्यधिक सहायक होते हैं। इसमें जो है अगर हम कहें कि हिंदुओं के जो है जीवन में संस्कारों का अत्यधिक महत्व पाया जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संस्कारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी मानवीय और अतिमानवीय शक्तियों से पूर्ण रूप से परिचित होता है। संस्कारों के पश्चात ही जो है व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न कर्तव्यों को समझता है, अपने उत्तरदायित्वों का उसे बोध इसमें कराया जाता है और इसके पश्चात व्यक्ति इस जीवन में आने वाली विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं से को समझकर आसानी से जो है सरलता से उनको फेस कर सके। संस्कारों के माध्यम से जो है व्यक्ति का चरित्र निर्माण किया जाता है ताकि वो एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सके। संस्कार मुख्य रूप से जो है समाज की समस्याओं के समाधान में भी जो है सहायता पहुंचाते हैं, क्योंकि पहले जब स्वास्थ्य विज्ञान या प्रजनन शास्त्र नहीं थे तब उस समय गर्भाधान और अन्य संस्कारों के माध्यम से कुंचवन संस्कार जैसे कि उनके माध्यम से ही जो है गर्भिणी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, उसकी सुविधाओं और उसकी सेहत का ध्यान रखा जाता था। और उपनयन संस्कार की हम बात करें तो उसके द्वारा बालक को उसके स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखते हुए संयमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए उसको अग्रसर किया जाता था। तो संस्कार जो है वो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि उसके जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए ही होते हैं। और ये जो है इन्हीं के माध्यम से जो है व्यक्ति और समाज के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन परिष्कृत होता है, उसमें शुद्धता आती है। समाज की समस्याओं और जो उसके जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं से लड़ने में, उत्तरदायित्वों को निभाने में उसके प्रति वो प्रतिबद्धता उसमें आती है। संस्कार जो है व्यक्ति को शिक्षा, ये हम कहें कि उसका एक शैक्षणिक संस्कार भी होता है जो उसे शिक्षा प्रदान करता है। ये उसका जो है बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो है उसका विकास करता है और उसे प्रशिक्षित कर समाज का योग्य और उपयोगी सदस्य बनाता है। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में वो कामयाब हो पाता है। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करता हुआ सामाजिक जीवन को संगठित करने में जो है सहायता पहुंचाता है। और संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण इस प्रकार होता है कि वो अपने जीवन में आने वाले दायित्वों को सीखता है, उनको ये जान लेता है कि समाज की उससे क्या अपेक्षाएं रखता है और उन अपेक्षाओं के अनुरूप बनने की जो है वो पूर्ण रूप से कोशिश करता है, अपने आसपास का वातावरण बनाता है, अपने आप को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। संस्कारों के द्वारा ही व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास और जो है संस्कृति के संरक्षण में योग दिया जाता है। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति में अनेकों नैतिक गुणों जैसे कि दया, क्षमता, पवित्रता, संयम, उचित व्यवहार, समर्पण, उत्तरदायित्व आदि का विकास किया जाता है और ये गुण जो है व्यक्ति का निर्माण कर समाज की नैतिक प्रगति में सहायता करते हैं। तो इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति समाज की सांस्कृतिक परंपराओं या व्यवहारों के आदर्श प्रतिमानों से परिचित होता है और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित रहती हैं और जो है सुरक्षित बनी रहती है।
इन संस्कारों का आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। ये संस्कार व्यक्ति को ये सोचने के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि जीवन को प्रभावित करने वाली कोई अदृश्य शक्ति अवश्य है और उसी को संतुष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के संस्कार, उससे संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। डॉक्टर पांडे ने भी कहा है कि संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करता है। आज का अगर हम वर्तमान में हम देखें तो परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ अनेक संस्कार लुप्त भी हो चुके हैं, लेकिन हिंदुओं के जीवन में अभी कुछ ही संस्कार जैसे विवाह, अंत्येष्टि आदि अत्यंत महत्वपूर्ण रह गए हैं और इनमें भी समय के साथ निरंतर जो है परिवर्तन होता रहा है। तो आज हमारा ये संस्कार का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।